बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। फ़नकार है तो हाथ पे सूरज सजा के ला, फ़नकार है तो हाथ पे सूरज सजा के ला, बुझता हुआ दिया ना मुकाबिल हवा के ला। अज़ीज़ान मन, मैं आपका ख़त्ताती का उस्ताद हाजी नासिर अली। पिछले लेसन में हमने हरफ़ दाल पर बात की। हरफ़ दाल यानी कि दाल, डाल, ज़ाल, इसमें 2 लेटर और भी थे, उन पे बात की और यकीनन उस पे कुछ ना कुछ हमें दस्तरस हासिल हो गई होगी। आज हम बात करेंगे हरफ़ रे पर। हरफ़ रे उर्दू का 14वां, फ़ारसी का 12वां, जबकि अरबी का 10वां हरफ है। आइए बात करते हैं रे पर। हरफ़ रे की शक्ल व सूरत यहाँ देखें तो आपको नोक नज़र आएगी। यहाँ पर भी अगर बगौर मुशाहिदा करें तो आपको नोकें ही नज़र आएंगी। यहाँ इसकी जो गोद है इसमें गोलाई नज़र आएगी आपको। यहाँ गोलाई, यहाँ भी नोक, यहाँ भी नोक और यहाँ भी नोक, यानी इसमें 3 नोकें बनेंगी। जबकि इसका जो जौफ़ है यानी इसका जो पेट है वो हमें बिल्कुल गोल नज़र आएगा। अब शक्ल तो यकीनन आपके ज़हन में बैठ गई होगी। अब अगर यहाँ से इसका नीचे वाला हिस्सा देखा जाए तो पहले हमने ये हरफ़ दाल लिखा था। हरफ़ दाल, हरफ़ दाल, ये देखें जी, यहाँ से आपको बिल्कुल रे की मानंद दिखाई देगा और इसे पड़ी रे ही बोला जाता है, जो हम नुक्ता-ए मुदव्वरा के साथ लगाते हैं और दाल बनाते हैं, इसे पड़ी रे बोला जाता है। ये लेटी हुई रे। अब नीचे वाला हिस्सा रे का और दाल का आप देखें अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक दूसरे के साथ मुशाबत रखता है, एक दूसरे के जैसा नज़र आ रहा है। मिलती जुलती दाल की तरह ही है ये रे भी। आइए अब बात करते हैं इसकी पैमाइश पे। अब इसकी लंबाई होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। अढ़ाई कत, ये आधा कत, यहाँ ये पूरा और यहाँ भी पूरा, यानी इसकी टोटल हाइट कितनी होगी, ऊंचाई इसकी कितनी होगी, 2.5 कत। जबकि ये नीचे वाला हिस्सा होगा इसका 1 कत। 1 कत होगा यानी कि मिसले दाल। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये नोक कितनी दूर होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फ़ासला होगा जी, 2 कट। अब इसकी टोटल ऊंचाई होगी 2.5 कत। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई होगी ये 2 कत होगी। जबकि इसका नीचे वाला हिस्सा हमारे पास 1 कत नज़र आ रहा है आपको। अब ये ना हो कि लिखते हुए आप इसकी नोक इतनी ज़्यादा कर दें कि यहाँ 3 कट का फ़ासला हो जाए या फिर 4 कट का फ़ासला हो जाए, या नीचे वाला हिस्सा जो है इसका ये 3 कट हो जाए या फिर 2 कट हो जाए। ये आपके पास रे की गलत शक्ल होगी। बास दफ़ा हम इस तरह लिख लेते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा छोटा यानी 1, 2, 3, ये फ़ासला 3 कट हो जाता है हमारे पास। लेकिन हमने ऐसा नहीं लिखना, बल्कि दुरुस्त रे लिखने का तरीका यही है आपके पास। यहाँ से यहाँ तक का जो फ़ासला है आपके पास ये 2 कट होना चाहिए, यहाँ और यहाँ। जबकि ये वाला हिस्सा आपके पास इसकी पुश्त निकली होनी चाहिए आधा कट तकरीबन आधा कट ये पुश्त इसकी बाहर हो, जिस तरह के आपने हरफ़े ये दाल लिखा था। ये देखें नाज़रीन, ये यहाँ से फोकस करें थोड़ा सा,
यहाँ का जो इसकी पुश्त है, इसकी बैक साइड है, वो इसकी नीचे वाली नोक से आधा कट अंदर की जानब होगी। पुश्त से ये नोक अंदर की जानब होगी, आधा कट। यकीनन इसकी समझ आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं ऐसे तलबा व तालिबात पर जो 605 मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक मखसूस पैमाना हमने सेट किया है। हम फिर दोबारा उसे दोहरा देते हैं कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन से इस लाइन तक का फासला होता है 4 कट। 4 कट का फासला होता है जी यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन का। अब हमारे पास रे की टोटल हाइट होती है 2.5 कट, यानी कि दाल की तरह दाल और रे की हाइट बराबर होती है। यहाँ ऊपर से हम 1.5 कट छोड़ देंगे। ऊपर से जब 1.5 कट छोड़ेंगे तो हमारे पास नीचे वाले हिस्से में 2.5 कट बच जाएंगे। 2.5 कट, तो उन्हीं 2.5 कट में हमने रे को लिखना है। ये देखें जी, मशक करने का तरीका आपके पास यही होना चाहिए। यहाँ इस तरह आपने ये करना है। और इसका ज़ाविया अब हम आपको बताते हैं। ये जी वही आपके पास 90 का ज़ाविया, जबकि यहाँ हमारे पास वही 360 का, और इसके वस्त में आपके पास वो 45 का ज़ाविया, जबकि यहाँ 65 का। अब हमें क्या करना है कि हम 90 पे इस ज़ाविये को रखेंगे। कलम को जब 90 के ज़ाविये पे रखेंगे तभी हमारे पास ये रे हमें ठीक मौसूल होगा। 90 का होगा या 90 से थोड़ा सा आगे की जानब आप इसे कर सकते हैं। आप देखें कि हमने ये 90 के ज़ाविये पे रे को लिखा है। फिर देखें एक बार, ये 90 का ज़ाविया है जी आपके पास, और हमने इसी के मुताबिक रे को एडजस्ट किया है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपको हरफ रे की बखूबी समझ आ गई होगी। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हरफ सीन पर, और असूल व ज़वाबित के साथ इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बिला ताख़ीर मौसूल होती रहे। खुदा आपको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाज़े। अल्लाह हाफ़िज़।